बात बहुत पुरानी है। भानगढ़ नाम का एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही शूरवीर था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी व संपन्न थी और अपने राजा से बहुत खुश थी। उसके राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था जो कई तरह के जादू जानता था और अपनी कला दिखाने वह आसपास के सभी राज्यों में जाता था। एक बार भानगढ़ के राजा ने ही उसे अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा, मैं राजा को अपना सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा जिससे राजा प्रसन्न होकर सोने की अशर्फियाँ देंगे। जादूगर ने विचार किया, मेरे सारे जादू तो नगरवासी देख चुके हैं, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। और जादूगर ने राजा के सिर से ताज गायब कर दिया। यह देख सारे दरबारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा को इससे बहुत क्रोध आया और उसने जादूगर को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा, 4 दिन बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाए। यह खबर जैसे ही जादूगर की पत्नी को मिली, वह दौड़ी दौड़ी अपने पति को मिलने आई। और जब पत्नी जादूगर से मिली तो देखा जादूगर बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि वह तो हंस रहा था। पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें 4 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी 4 दिन का समय बाकी है, तब तक तुम शांति से रहो। जब चौथा दिन आएगा तब देखा जाएगा। पत्नी हर रोज़ उससे मिलने आती और जादूगर उसे प्रतिदिन यही बोलता। जब चौथा दिन आया तो राजा हाथी पर सवार होकर जादूगर के पास पहुंचा। राजा को देखते ही जादूगर रोने का नाटक करने लगा। तब राजा घमंड में बोला, उस दिन तो तुमने मेरा ताज गायब कर दिया था और आज मौत सामने है तो रो रहे हो। जादूगर बोला, नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी दे दी जाएगी, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कई वर्षों से हाथी को उड़ाने की कला सीख रहा हूँ और कुछ ही महीनों में पूरी तरह सीख जाऊँगा। लेकिन अब वह कला भी मेरे साथ ऊपर चली जाएगी और किसी के काम नहीं आएगी। बस इसीलिए मैं उदास हूँ और मुझे रोना आ रहा है। यह सुन राजा के मन में लालच आ जाता है कि अगर मुझे यह उड़ने वाला हाथी मिल गया तो मैं सारी दुनिया की सैर कर सकूँगा और हर जगह मेरी शान बढ़ेगी। तब राजा जादूगर से कहता है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम तब तक मुझे उड़ने वाला हाथी दे दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। जादूगर राजा की बात मान जाता है और कालकोठरी से निकलकर अपने घर जाता है। जब जादूगर की पत्नी उसे देखती है तो पूछती है, आपको तो फांसी होने वाली थी, फिर राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया। तब जादूगर बोला, राजा ने मुझे एक शर्त पर छोड़ा है कि मुझे 6 महीने में राजा को उड़ने वाला हाथी देना है। यह सुन उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या, कहाँ से दोगे उड़ने वाला हाथी। जादूगर बोला, मुझे पता है कि उड़ने वाला हाथी नहीं बन सकता, लेकिन मैंने खुद को बचाने के 4 मौके दिए हैं। पहली बात, हो सकता है राजा 6 महीने के अंदर मर जाए। दूसरी बात, हो सकता है मैं मर जाऊं। तीसरी बात, हो सकता है हाथी मर जाए। और चौथी बात, हो सकता है मैं हाथी को उड़ाना सिखा दूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आने वाले भविष्य की चिंता करके हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं और कई बार हम उन बातों के लिए डरते हैं जो शायद कभी हो ही ना। इसीलिए वर्तमान का आनंद लीजिए और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपनी आशा मत छोड़िए, क्योंकि हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है।